नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम दो लघु कथाएं पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने यह पाठ देखा था, इसमें दो कथाएं थी जो हरा घोड़ा और सेठ का चित्र। ये दोनों कथाएं हमने पढ़ी थी, इसका हमने वीडियो बनाया था और वो अपलोड भी किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर सपना होम स्कूलिंग चैनल के लिंक पर देखिए, सो आपको वो वीडियो मिलेगा। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, मैंने समझा। तो आपने क्या समझा है? यहाँ पर हमने बीरबल की चतुराई को समझा है। दोनों ही कथाओं में, हरा घोड़ा में भी और सेठ का चित्र में भी, दोनों ही कथाओं में जब बीरबल के सामने प्रश्न उपस्थित हुए तो उसने बहुत ही सरलता से, होशियारी से उसका सामना किया और उन प्रश्नों का उत्तर उसने हल किया। तो अभी यह हमने इन कथाओं से समझी है। तो यहाँ पे शब्द वाटिका है। शब्द वाटिका में बहुत सारे नए शब्द दिए हैं। फरियाद मतलब याचना, प्रार्थना, किस्सा मतलब कहानी, हूबहू मतलब जैसा का वैसा, मेहनताना परिश्रमिक, कहावत है दूध का दूध पानी का पानी करना, सही न्याय करना, मुहावरे है सीख सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना। तो यहाँ पर ये सब बातें हमने सीखी है। अध्ययन कौशल्य, इसमें किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बताओ, प्रस्तावना, स्वमत, विषय प्रवेश, उद्धरण, वचन। अब हमको पूछा गया है कि बताओ सही से कि अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ। अकबर के दरबार में कितने 9 रत्न थे? 9 रत्न थे। तो इसके बारे में हमें जानकारी सही से लिखनी है। और वाचन जगत से पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। चित्रकथा का मतलब क्या होता है? हर एक चित्र को ऐसे संजोया जाता है, पिरोया जाता है, जिससे हमें उसमें कोई वाक्य भी ना हो तो भी हमें वो कथा का पता चलता है। इसे चित्रकथा कहते हैं। और सदैव ध्यान में रखने के लिए कहा है कि निर्णय से पहले पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कथा में उन्होंने निर्णय लेने से पहले पूरे के पूरे पक्ष विपक्ष का विचार किया था। यह हमें बात उन्होंने बताई है। अभी यहाँ पे प्रश्न है पहला, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल से खुश हो गए या मुंह देखने लगे कि होशियारी जान चुके। मतलब इसमें से क्या आएगा? तो इसमें से आएगा कि बीरबल का मुंह देखने लगे। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। तो सही जवाब है मुंह देखने लगे। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। तो इसमें उन्होंने सभी चित्रों के पैसे मांगे। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे, क्योंकि सेठ उन्हें बार बार चित्र बनाने के लिए कह रहा था और बार बार कह रहा था कि मुझे चाहिए वैसा चित्र नहीं मिल रहा है। अभी जो दूसरा प्रश्न है, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ, तो उसका हम अभी जवाब देने वाले हैं। यहाँ पर देखो हमने जवाब लिखा है कि का मुंह देखने लगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे, और अभी हम इसका आंसर लिखने वाले हैं, चित्रकार की परेशानी का कारण। एक बार सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कहता, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाओ। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? क्या बोला वो धूर्त सेठ? कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? यही चित्रकार की परेशानी थी। हमारा तीसरा प्रश्न जो है, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। बादशाह अकबर ने बीरबल से एक हरे घोड़े का प्रबंध करने से कहा। बीरबल एक सप्ताह तक इधर उधर घूमते रहे, फिर आकर बादशाह से बोले कि मैंने आपके लिए हरा घोड़ा ढूंढ दिया है, पर घोड़े को मालिक की यह शर्त है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इसी प्रकार बादशाह को नाराज किए बिना बीरबल ने अपना
काम कर दिया और अपने चतुराई का प्रदर्शन किया। और जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। अभी घोड़े के मालिक की शर्तें क्या थी? घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी थी। कौन कौन सी? उन्होंने कहा था कि पहली शर्त है कि घोड़ा लेने बादशाह को स्वयं आना होगा, और दूसरी शर्त थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। यह 2 शर्तें घोड़े के मालिक ने रखी थी। अभी हम यहाँ पर भाषा की ओर को देखने वाले हैं। इन्होंने निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और यहाँ पर जो शब्द छिपे हैं शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहा है। तो अभी यहाँ पे हम मोटे शब्द देखेंगे। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। अगर चुपचाप के अलावा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ चुपचाप, अभी, आज, धीरे धीरे। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? यह शब्दों के ऊपर हमें अभी ध्यान देना है। देखो चुपचाप, यहाँ पे चुपचाप आ गया क्योंकि ये मोटा शब्द है। लतिका अभी सोई है, यह भी अभी अभी आ गया। माँ आज अस्पताल जाएगी, आज। मेरा गांव यहाँ बसा है, यहाँ। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे। तो यह सारे शब्द क्या बताते हैं? तो यह सारे शब्द हमें बताते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे ये शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना, इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। इन शब्दों को क्या समझना चाहिए कि चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे, इन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो अभी देखो आप कि नागपुर से रायगढ़ की ओर गए जन के बाद, अभी यह जो इसमें हमने ये जो डायग्राम के शब्द है इनको हमको देखना है। गोल में जो शब्द लिखे वो के बाद, यहाँ पर देखो की और जन के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जलाशय चांदी की भांति चमक रहा था। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी लग गया था, तैयारी में लग गया था। अभी यह जो उपयुक्त वाक्यों में की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ, यह क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलन आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। क्योंकि हमें व्याकरण भी समझना चाहिए, तो इनको हमें संबंध बोधक अव्यय इनको बोलते हैं। जहाँ पर भी की, के, की, के आता है, इनका मतलब है दोनों चीज़ों में संबंध होता है, इसलिए संबंध दर्शक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय इसे कहते हैं। इसी तरह से हमने यह पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, और इतने अच्छी स्टोरीज है कि आप जितना पढ़ोगे आपको उतना ही वो याद रहेगी। 2 लघु कथाएं। तो इस तरह से हमने ये 2 लघु कथाएं का जो पाठ है उसके सारे प्रश्न हमने अभी पूरे से देख लिए हैं। तो आगे हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सपनास होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।